हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है गुरुवार। अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 11 बजे से। सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया और रात में नींद नहीं पूरा होने की वजह से आप देख सकते हो मेरा चेहरा बहुत डल होते जा रहा है। मतलब कि ये तो मैंने थोड़ा सा आईब्रो कर लिया है, क्योंकि आईब्रो पता नहीं क्यों प्रेगनेंसी की मतलब वैसे मेरा कम ही है आईब्रो। बाल पतला होता है जिसका उसका आईब्रो भी पतला ही होता है, बट अभी तो दिखता ही नहीं है, बहुत कम दिखता है। तो मुझे और कुछ करना पड़े या ना पड़े आईब्रो करना ही पड़ता है, क्योंकि एकदम से दिखता नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा नहाने के बाद जैसे कि क्रीम को ही लगाती हूँ ना, तो उस टाइम आईब्रो भी थोड़ा कर लेती हूँ। और फेस में बहुत ज़्यादा डलनेस आप लोगों को दिख रहा होगा, और आँख के नीचे बहुत ज़्यादा गड्ढा गड्ढा अजीब सा डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे दिन प्रतिदिन। और यहाँ पे भी मेरा काला बहुत ज़्यादा हो गया है, ये दोनों साइड में अभी नहीं दिख रहा होगा बट काला हो गया है। नींद नहीं पूरा होने की वजह से डार्क सर्कल हो गया है। पहले नींद पूरा होता था, तो अभी से 1 महीने पहले का ब्लॉग देखोगे ना तो मेरा ऐसा फेस नहीं दिखता था, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है। और मैं डेली ब्लॉग शूट करने के लिए मेकअप तो नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लॉग का मतलब ही आप जैसे हो, जैसे रह रहे हो वैसे ही शूट करो। ये ना कि एकदम मेकअप करके रोज़ दिन तो बैठा जाएगा नहीं। और हाँ, कुछ वीडियो होता है जिसको शूट करने के लिए लोग थोड़ा रेडी शेडी हो जाता है, थोड़ा मेकअप वगैरह कर लेता है, बट ब्लॉग तो जैसे तैसे ही चलते रहता है, तो मैं मेकअप नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरा बाल बांधने का तो मन ही नहीं करते रहता है, मेकअप करना तो दूर की बात है। बाल भी ऐसे कैसे भी मतलब कि रहता है, मन ही नहीं करता है कि बाल ठीक करो। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कोई भी क्रीम भी नॉर्मल सा लगाओ तो तुरंत लगाओ, तुरंत पसीना आता है, तुरंत पोंछ लेते हैं। तो ऐसा वाला हाल चल रहा है। सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी कोई नहीं है घर में, मैं अकेली हूँ। हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफिस और मीठी जा चुकी है स्कूल। अब आएगी भी, क्योंकि 11 बज रहा है, 12:30 बजे तक आ जाएगी। और फिर वो आएगी तो फिर उसको मतलब जो भी हो खाना खिलाऊंगी, सुलाऊंगी, जो भी करूंगी। तो सोचा कि पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। काम तो जो था सो हो गया है, बस थोड़ा सा है, फिर से वही कपड़े उतारना है और फिर डालना है, और उतारा हुआ कपड़ा फोल्ड करना है, बस वही काम बचा हुआ है। और अभी मैं जा रही थी आराम करने, और मतलब घर पे ससुराल वालों से बात करूँगी, मतलब मम्मी जी लोग सबसे। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना कि अभी तक तो मैं बिज़ी थी, अभी तक तो कुछ भी नहीं कर रही थी, और अभी खा कर के आई हूँ तो थोड़ा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने टाइम ही बात कर लूँगी। सोचा कि बात करने से पहले, रेस्ट करने से पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ रहता तो नहीं हो पाता है। तो वही, चलिए मिलते हैं बाद में। मुझे खेलने भी नहीं देता था। हाँ, वो उसका पेरेंट्स का, फिर वो उसके साथ खेला का, गुड़िया भी खेल रही थी। तुम नहीं खेल रही थी? नहीं, गुड़िया खेल रही थी, मैं बैठ गई थी। बैठ गई थी बच्चा? हाँ। और इसके बाद आ गई थी मीठी स्कूल से, और मतलब थोड़ा देर आराम की, घर पे बात की, उसके बाद मीठी आ गई स्कूल से। देख सकते हैं कितना ज़्यादा उसको पसीना है, और आते ही सब कुछ बताने लगती है क्या हुआ स्कूल में, क्या नहीं हुआ, किसने खेलने दिया, नहीं खेलने दिया, परेशान किया, मतलब सब कुछ बताने लगती है। अब सबको समझ में नहीं आता है, बट मुझे समझ में आ जाता है इसका बात। और उसके बाद इसको भी मैं सुलाई थी। और ये है शाम का क्लिप। शाम में आइसक्रीम इसको मिला है, पापा लेकर के आए। मीठी आ गई है और मैं सुन ही नहीं पा रही थी। पता है, इस रूम में रहती हूँ और कूलर चलता है ना, तो वो रहती है मतलब आवाज़ देती रहती है और सुनाई नहीं देता है। मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब वो एकदम चिल्ला रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं ज़्यादा देर से चिल्ला रही होगी। बच्चा है, वो तो बता नहीं पाएगी कितना देर से चिल्ला रही थी। और नीचे जो भैया है वो लाए थे, तो पता नहीं कितना देर से चिल्ला रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अभी उसको थोड़ा सा प्यार से यार की हूँ और बैठाई हूँ। अब जा रही हूँ उसको कुछ खिलाऊँगी। और मैं एक वीडियो मतलब कि शूट कर रही थी। एक सब्सक्राइबर है जिनका मतलब कि ये आया था, रिक्वेस्ट आया था, तो उसी के ऊपर सोचा कि क्यों ना 3-4 मिनट का वीडियो ही शूट करके डाल दूँ। क्योंकि होता है ना कि एक ही ब्लॉग में सब कुछ करोगे तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए सोचा कि उसको अलग से डाल दूँगी। तो वो वीडियो हो सकता है तो आज जाएगा, और ये वाला जो गुरुवार का वीडियो है तो हो सकता है कि शुक्रवार को जाए। पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, बट मैंने ऐसे बता दिया है। तो चलिए पहले उसको कुछ खिलाती हूँ और उसके बाद फिर से मिलती हूँ।
तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये काम मेरा रह गया था और ये काम करने का भी मन नहीं करते रहता है। सोचती हूँ कि अब जाती हूँ और वॉशिंग मशीन से कपड़ा निकाल देते हैं, क्योंकि कहीं मतलब स्मेल ना आ जाए गंदा। मतलब अगर धुलने के बाद बहुत देर रह जाएगा ना तो गंदा महकने लगता है। तो फिर उसको निकाल करके रख देते हैं चेयर पे कि यहाँ से ले करके डाल देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आधा सूख जाता है चेयर पे ही, क्योंकि अगर सुबह में 10-11 बजे धुल गया और अगर शाम में डालूँगी तो वो आधा ऐसे ही सूख जाता है और फिर मोचराया हुआ टाइप का सारा कपड़ा हो जाता है, जो कॉटन वगैरह जो भी रहता है मोचराने वाला, वो सारा एकदम अजीब हो जाता है, आधा सूख जाता है। तो मैं वही डाल रही हूँ। अभी सामने हुआ है, अभी तो दोपहर ही है और देख सकते हैं बाहर इतना ज़्यादा धूप है ना कि एकदम लाइट से बाहर का कुछ दिख नहीं रहा है। अभी मैं आगे ट्राइपॉड करूँगी तो देखना कितना अच्छा व्यूज़, मतलब धूप का और ग्रीन जो है ना वो एकदम साफ अच्छा लग रहा है देखने में व्यूज़। लेकिन उतना ही ज़्यादा गर्मी है। मतलब रोड पे किसी को चलते देखने से लगता है कि उसको कितना गर्मी लग रहा होगा, उसको देख के गर्मी लग जाता है यार। मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है। दिल्ली हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिहार में भी गर्मी है। बट बिहार में मतलब मेरे मायके साइड में, मतलब जहाँ पे मेरा घर है ना, उस घर में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगता है। मतलब उस टाइप से होता है कुछ ऐसा घर, जैसे यहाँ का जो घर है ना तो चारों बगल से धूप लग रहा है, और कुछ ऐसा होता है मोहल्ला में जो सटा रहता है ना तो धूप नहीं लगता है, तो थोड़ा ठंडा रूम रहता है। तो ये देखिए बाहर का व्यूज़ कितना अच्छा लग रहा है। और जो बड़ा बड़ा कपड़ा रहता है वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, जैसे बेड चादर हुआ, कभी कभी नाइटी वगैरह भी डाल देती हूँ। और जो छोटा छोटा है वो हैंगर में लटका करके, इसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा अट जाता है। और आप लोग सोचते होंगे कि इसमें सूखता होगा कि कैसे, मतलब, लेकिन आराम से सूख जाता है, बहुत ही अच्छे से सूख जाता है। अभी तो गर्मी है, ठंड के मौसम में भी ऐसे ही मैं सुखाती हूँ, आप लोग देख रहे होंगे पहले अगर वीडियो तो, और ऐसे ही सूख जाता है। और डालने में भी मतलब कि ये लगता है कि हाँ डाल दो, फिर कभी कभी मन है अगर फोल्ड नहीं करने का है और कुछ टी शर्ट वगैरह है तो ऐसे ही हैंगर ले करके कबर्ड में डाल दो। लेकिन ज़्यादातर मतलब उतारते हैं, क्योंकि रोज़ का रोज़ ऐसे होता है। जैसे कभी मीठी उल्टी कर दी, कभी कुछ हो गया, तो ज़्यादातर मीठी का ही कपड़ा रहता है और हम लोग का कम सम थोड़ा रहता है। तो बस मीठी भी यहाँ पे खेल रही है और मैं भी साथ ही साथ ये सब कर लूँगी। ये ब्लॉग जो है वो गुरुवार का ही है और मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ वो शुक्रवार को कर रही हूँ। और गुरुवार को मैंने दूसरा वीडियो डाला था, वो रिक्वेस्टेड था। 2 दिन मतलब कि 2 लोगों ने पूछा था कि क्या मतलब कि टाँके क्यों पड़ते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। और पता है आप लोगों ने ध्यान दिया है या नहीं पता नहीं, बट नॉर्मल का निर्मल लिख गया था, क्योंकि हिंदी में टाइप करने में ना कभी कभी ऐसा होता है कि सही से नहीं जाता है। और जिस टाइम मैं वीडियो डालती हूँ ना, एक तरफ अपलोड होते रहता है, दूसरे तरफ मैं थंबनेल बनाती रहती हूँ, तीसरे तरफ मेरा दिमाग रहता है कि घर का काम भी है, मतलब कोई ना कोई काम भी रहेगा इधर उधर, और टाइम लग रहा होता है ज़्यादा। तो लगता है कि जैसे जैसे जल्दी हो निपटा के इसको अपलोड कर दे फिर काम करेंगे। इस चक्कर में कभी कभी गलती लिख जाता है। आप लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। मैं कल थंबनेल डाली थी और आज मुझे दिखा कि नॉर्मल निर्मल हो गया है। हिंदी में डाली थी ना तो हिंदी टाइपिंग थोड़ा अलग हो जाता है कभी कभी, और मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दी से डाल दी। उसके बाद एक बार भी मैं वीडियो देखी ही नहीं, थंबनेल देखी ही नहीं। आज मैं देखी हूँ तो मुझे बहुत ही बेकार लग रहा था, लेकिन किसी ने बोला नहीं है, पता नहीं शायद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इतना होता है ना कि थोड़ा बहुत माइनर जो गलती रहता है आप इतना अच्छे से ध्यान भी नहीं दोगे और पढ़ लोगे उसको सही, लिखा गलत रहेगा लेकिन पढ़ लोगे आप सही, क्योंकि खुद का माइंड वो काम कर जाता है ना, तो ऐसा होता है। तो बस वही मैं बोलते बोलते हाफ जा रही हूँ। और सुबह में तो मतलब सबका यही कमेंट आता है कि पैर दुखता है। सच में यार पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा पेट ज़्यादा है इस वजह से मेरा पैर दुखता है, क्योंकि मम्मी लोग भी बोलती है कि पेट ज़्यादा बड़ा रहता है तो पैर पे मतलब कि भार उसका पड़ता है। पर सबका ऐसा ही कमेंट आ रहा है कि सबका पैर दुखता है। फिर मुझे लगता है कि ये शायद नॉर्मल ही है। और ऐसा तो है नहीं कि सब लोग दूध नहीं पीते होंगे, मतलब जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरा पैर दुखता है तो हस्बैंड बोलते हैं कि दूध नहीं पीती है ये वो कुछ भी, लेकिन सब तो ऐसा नहीं है कि दूध नहीं पीते होंगे, पता नहीं क्यों इतना दुखता है। मतलब रात में जो लेग क्रैम्प होता है ना वो वाला सुबह में दुखते रहता है, और सुबह में चलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मन करता है कि कुछ भी ना करें, मतलब अगर कोई करने वाला हो ना तो चुपचाप से सुबह में भी बेड पर से उठ के कुर्सी पे बैठे रहो, ऐसा मन करता है। लेकिन उसी में मीठी को भी जाना रहता है स्कूल, उसी में हस्बैंड को भी जाना रहता है ऑफिस, और फिर एक दिन का तो है नहीं कि छोड़ देंगे, जाना ही है, उसके लिए लंच बनाना ही है, खाना बनाना ही है। तो अपने आप से ये जिम्मेदारी आ जाता है और फिर अपने आप से ही शरीर में फुर्ती भी आ जाता है कि यार नहीं करना ही है। क्योंकि होता है ना कि
खुद के तकलीफ़ से ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है हस्बैंड लोग को देखना, बच्चे लोग को देखना। तो इसी वजह से वो फुर्ती आ ही जाता है। कितना भी रात में नींद ना पूरा हुआ हो, लेकिन मैं उठ जाती हूँ। पहले मैं उठती थी 8 बजे, बट अभी तो रात में नींद नहीं पूरा होता है। सुबह में भी सोचती हूँ कि लेट हो जाएगा, तो 6:30, 6, 7 बजे मैं उठ जाती हूँ। पहले मैं ब्लॉग में बोलती थी ना 8 बजे उठती हूँ 8:30 में, लेकिन नहीं, अब मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।